नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त दहाड़ का हो चला है और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच में जो सबूत जुटाए हैं उनसे यह पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव को देखते की गई है। कोर्ट ने माना कि कोर्ट कहते हैं कि वो मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह कहा कि जांच आरोपी के मुताबिक हो नहीं सकती है। किसी को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति है। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है, कोर्ट कानून के मुताबिक काम करती है। जल्दी से इस पर आया वार पलटवार, सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे। हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आज हाईकोर्ट की तरफ से बहुत प्रमुख बातें की गई, जिसमें सबसे सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से रही कि आरोपी तय नहीं कर सकता कि जांच किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, जो जांच चल रही है, ये केंद्र और साथ ही आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल के बीच नहीं है, बल्कि ये ईडी और केजरीवाल के बीच है। लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को बाहर एस्टैब्लिश करती रही कि जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गलत थी, लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया कि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई वो वैध है और रिमांड भी सबूतों के आधार पर ही ली गई है। और ऐसे में कुछ सवाल उपजते हैं, आज उन्हीं सवालों पर करेंगे दहाड़ में चर्चा। और सबसे पहला सवाल यह है कि केजरीवाल के लिए अब आगे का रास्ता क्या बचा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, लीगल टीम, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल के लिए राहत की कितनी उम्मीद बचती है। क्या गिरफ्तारी का सियासी फायदा लेने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते आए हैं और क्या केजरीवाल कानूनी प्रक्रिया को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे? क्या केजरीवाल राहत पाने के लिए एजेंसीज पर सियासी आरोप लगा रहे हैं? यह सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल भी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सपा की तरफ से फराज किदवई उनके स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब से थोड़ी देर बाद संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और दुष्यंत नागर जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हुदा जारीवाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी दहाड़ का हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दहाड़ की इस चर्चा में। और शुरुआत विक्रम लोहिया जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से जब संजय सिंह बाहर आए बड़ा जश्न मनाया गया और यह बताया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। आज हाईकोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियां जिसमें गिरफ्तारी को वैध बताया है दिल्ली हाईकोर्ट ने और साथ ही यह भी बताया, संकेत दिए कि ईडी के पास सबूत हैं जिसके आधार पर बहुत कुछ एस्टैब्लिश होता है। ऐसे में कोर्ट की इन टिप्पणियों पर आपकी सहयोगी आम आदमी पार्टी और आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है
उस हर व्यक्ति को, हर देशवासी को जो कोर्ट के नियमों का, आदेश का पालन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट के आदेश का पालन करती है, सम्मान करती है। जिस प्रकार से आज देश के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, हमें बड़ी गौर से सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके अगर किसी के बयान पे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा सकता है। पुराना राग मत अलापिए विक्रम लोहिया जी, पुराना राग मत अलापिए, और टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 मिनट का टाइमर साथ में रखें इसी सवाल के साथ जो विक्रम लोहिया जी मैं आपके सामने रख रही हूँ। पूरा 1 मिनट दूंगी सर, पूरा 1 मिनट शुरुआत में सबको दूंगी मैं। पुराना राग मत अलापिए, क्योंकि गिरफ्तारी वैध है, ये कोर्ट ने कह दिया है। मैंने पहले का आपसे क्या कहा कि हम कोर्ट के निर्णय का हम लोग पालन करते हैं। हम कोर्ट के निर्णय का, जो भी कोर्ट का निर्णय आता है उसको मानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है, आज भी करती है, आगे भी करेगी। किंतु बात यह है कि आज जब किसी के बयान के ऊपर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और एजेंसियों का अगर दुरुपयोग हो रहा है, उस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप मुझे चर्चा नहीं करने देंगे तो आपने मुझे एज ए गेस्ट क्यों बुलाया? नहीं, मैंने आपको केजरीवाल पर चर्चा करने के लिए बुलाया सर। मैंने आपको केजरीवाल पर चर्चा करने के लिए बुलाया और आप दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आप नहीं है सर, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की जितनी भी दलीलें थी वो ध्वस्त हो गई हैं। चैनल पे दुनिया देख रही है, ध्वस्त हो गई है सर। अगर आप चर्चा के विषय में आप हमसे बातें करेंगी, हमसे चर्चा करेंगी तो चर्चा विस्तार से होगी। नहीं, आप केजरीवाल पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिनको भ्रष्टाचारी कहा, एजेंसियां आज तक उनके दरवाजे पे नहीं गई। क्यों नहीं गई? तो प्रश्न तो बनता है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी को कोर्ट से राहत नहीं मिली, स्वागत है उस बात का, नहीं मिली, आगे का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आप मेरे से पूछना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता पूछना चाहता है कि दोहरा मापदंड क्यों हमारे देश के अंदर? अच्छा। एक व्यक्ति के बयान के ऊपर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं, लेकिन एक उपराज्यपाल के बयान पे प्रधानमंत्री से एनआईए ने आज तक पूछताछ नहीं की कि पुलवामा में उनके साथ क्या बात हुई। ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट मैंने ले लिया है और इसके बाद इस पर इलाबोरेटेड चर्चा करेंगे। अमित तिवारी जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हुए, ओपनिंग कमेंट रहेगा, 1 मिनट का समय आपको मिलेगा सर। लेकिन अब क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आई टिप्पणी में एक बात बहुत क्लियर कर दी गई कि जो भी जांच चल रही है ये केंद्र और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बीच में नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच में है। लगातार आम आदमी पार्टी एस्टैब्लिश करती रही कि ये केंद्र के दबाव में ईडी की कार्रवाई है और अरविंद केजरीवाल एक विचार है। उस विचार को इन दलीलों के साथ कितना बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी आज देखती है? जरूर जरूर झटका लगा है। मैं इस विषय पे बाद में आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है, कांग्रेस के लिए बड़ा परफेक्टली फिट बैठ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कांग्रेस थी आज से 1 साल पहले अजय माकन जी और अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दे वर द कंप्लेनेंट्स, ये शिकायत करता थे, शिकायत लेके लिखित में पहुंचे थे कि इस आम आदमी पार्टी ने इस शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और आज इनकी पता नहीं क्या मजबूरियां हो गई कि जिनके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध जो पहले जानी दुश्मन जैसे थे, आज वो हो गए हम दिल दे चुके सनम। तो इन सब के पीछे कारण क्या है जनता समझ चुकी है। इनका चरित्र उजागर हो चुका है कि इनके लिए नैतिकता कोई आधार नहीं, सत्ता प्राप्त करना और उसके लिए किसी भी प्रकार तक, किसी भी हद तक चले जाना, कि एक भ्रष्टाचारी का भी समर्थन करना, ये आज देश की जनता देख चुकी है। दूसरी विषय जो आपने कही कि अभी तक ये लोग यह राग अलापते थे आम आदमी पार्टी वाले। तिवारी जी, आपका समय इसी के साथ खत्म होता है, इस पर आप आगे चर्चा कीजिएगा। जल्दी से एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी जी, फिर उसके बाद आती हूँ सर आपके पास। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट में ले चुकी हूँ। फराज किदवई फिलहाल नहीं है हमारे साथ, लेकिन रामकृपाल सर आपके पास आते हो और फिर उसके बाद हुदा जरीवाला आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर ये भी आज हाईकोर्ट ने कहा, और रामकृपाल सर इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? राहत की उम्मीद थी क्या अरविंद केजरीवाल को कि आज मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर मिली नहीं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई सख्त टिप्पणियां हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो आम आदमी पार्टी इस पूरे केस को बाहर एस्टैब्लिश कर रही थी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के उस नैरेटिव को भी एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों के साथ आज? निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी, देखिए, आज पहले मैं फैसला बताऊंगा
वर्डिक्ट जो हुई है, वर्डिक्ट ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनको जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो इनकी याचिका थी कि गिरफ्तारी ही गलत है, तो अदालत ने कहा गिरफ्तारी सही। दूसरी बात, अदालत ने कहा कि मैंने वो जो सारे सबूत अदालत ने देखे हैं, अदालत कह रही है कि आरोपों में गंभीरता है। तीसरी बात, अदालत ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि अप्रूवर को बेल देना का फैसला अदालत का होता है, सरकार का नहीं। और इस तरह की टिप्पणियां जो की जा रही हैं कि गवर्नमेंट ने और भाजपा ने अप्रूवर को दिला दिया बेल, उन्होंने कहा कि ये अदालत पर टिप्पणी है और बहुत तगड़ी। उन्होंने ये कोर्ट ने कहा है कि ये कंटेम्प्ट का मामला भी हो सकता है, इसका इशारा दिया है जी। तीसरी बात, ये जो सारी चीजें कही गई हैं, लब्बो लुआब ये है कि आप ये गए थे ये याचिका लेकर के कि केजरीवाल जी पर मुकदमा नहीं बनता है, उनको गलत गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि नहीं जी, मुकदमा बनता है, गिरफ्तारी सही है। और ये सारा मामला ईडी और अदालत के बीच का है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार उसमें नहीं है, कहीं नहीं। तो बहुत साफ साफ ये टिप्पणी है। जो कल तक ये लोग कह रहे थे कि ये केजरीवाल व्यक्ति नहीं, विचार है, फलाना है, आप वो कहते रहिए, लेकिन आज की तारीख में ये अदालत की टिप्पणी है, बहुत सख्त टिप्पणी है कि अप्रूवर को अदालत बेल पे छोड़ती है, कोई सरकार अप्रूवर को नहीं छोड़ती है अदालत। और वो अदालत बाकायदा देखती है कि अप्रूवर जो बन रहा है उसको अभी जेल देना है या बेल देना है, ये डिस्कशन अदालत का होता है। बिल्कुल सर, और कुल मिलाकर अभी जेल बरकरार रहने वाली है रामकृपाल सर। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम ये मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी क्योंकि चुनाव सर पर है और इसीलिए केंद्र के दबाव में ईडी कार्रवाई कर रही है। मैं आती हूँ सर आपके पास, फराज किदवई जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। 1 मिनट का टाइमर और आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर, फिर उसके बाद इस चर्चा को सर ओपन करेंगे। सवाल मेरा यह है कि कानूनी प्रक्रिया एक तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की है। कोर्ट की आज की दलीलें, उसको कैसे देखते हैं आप? पूर्णिमा जी देखिए, सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 21 मार्च को इस दुनिया के सबसे बड़े महाघोटाले का एक पर्दाफाश होता है और 21 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट कर दिए जाते हैं। मैं रामकृपाल जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारे डिबेट्स में आपको फॉलो करता हूं, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरी यहां पर असहमति है। क्योंकि पूर्णिमा जी, अगर आप कानूनी तौर से देखिए, then ED is kept outside the purview of the CRPC and ED is not considered as police। इसलिए ईडी सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है उनको नहीं फॉलो करती है, इसलिए सर्च, सीजर, अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में वो सीआरपीसी के प्रोविजन नहीं फॉलो करती है। ईडी पूर्णिमा जी, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर आपको आकर के भी अरेस्ट कर लेगी तो कोर्ट यही कहेगी कि साहब आपकी भी या मेरी भी या किसी की भी अरेस्ट प्रक्रिया जो है वो ठीक है, क्योंकि सीआरपीसी के प्रोविजंस को नहीं फॉलो करती है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्रैकोनियन प्रोविजंस में रख करके इसको खारिज कर दिया था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। लेकिन जब सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने पीएमएलए के इन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा तो सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2018 के अंतर्गत ला करके इसको फिर से रिवर्ट किया। इसका मतलब आप ये देखिए कि सरकार की मंशा 2018 से चल रही थी, क्योंकि इनको पूरी उम्मीद थी कि लेकिन किदवई साहब, कभी किसी का ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, कभी किसी का। अगर आप ईडी की इस कार्रवाई की बात करेंगे तो बस समय बदला है, लोग बदले हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन ईडी पर आप सवाल उठा सकते हैं सर, और बेशक उठाइए, क्योंकि आजकल राजनीति ईडी, सीबीआई और आईटी के नाम पर ही चल रही है। लेकिन कोर्ट की दलीलों में
ईडी पर सवाल उनके आधार पर नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट की जो दलीलें आज मैं स्ट्रेट अवे उसी आधार पर बहस करने के लिए बैठी हूं। उदय जरीवाला जी आपके पास आते हैं और फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी के पास मैं जाऊंगी। उदय जरीवाला, सबसे बड़ी बात यह है, राहत पाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे थे। क्या आप मानती है कि इसमें सबसे इजी जो विक्टिमहुड कार्ड है, लगातार आम आदमी पार्टी प्ले कर रही थी, उसको एक डेंट पड़ा है और आगे की राह में ऐसा करने में वो खुद को उतना मजबूत नहीं रख पाएगी? ईडी की जो दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने उसको लेकर जो टिप्पणियां की उसके बाद खास तौर पर। जी गुड इवनिंग। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त ईडी जिस तरह से एक्ट कर रही है एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहीं पे है, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट अपने आप में इतना ड्रैकोनियन लॉ कहलाया गया है और इसका जो सेक्शन 45 है वो इतना खतरनाक है, क्योंकि यूजुअली जो केसेस होते हैं कहीं पे अक्यूज होता है वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है, बट इस सेक्शन 45 के तहत उल्टा है, यहाँ पे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अपने आप को बेगुनाह साबित करना जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं अक्यूज पे आ जाता है। और ईडी किस तरीके से बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ तमाम जितने आम आदमी पार्टी के लीडरान हैं उनको किस तरीके से इसके तहत गिरफ्तार कर रही है, और कहीं ना कहीं जो मनी ट्रेल है वो अभी तक साबित नहीं हो पाई है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो संजय सिंह जी को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको ईडी अपोज नहीं कर पाई थी, तो इस बात को साफ जाहिर करती है कि ईडी कहने को तो बहुत कुछ कह सकती है कि हमारे पास सारे के सारे अप्रूवल के स्टेटमेंट्स है या हमने जो मनी ट्रेल है वो एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जब तक ईडी इन सारे चीजों को कहीं कोर्ट में प्रूफ नहीं करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ईडी के टॉल क्लेम्स होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो टाइमिंग है इस अरेस्ट का वो जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है, चाहे इसमें ईडी कुछ भी करे। और कहीं नहीं कह रही है मैम, कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरीके से होगी, और क्योंकि सिर्फ चुनाव सर पर है तो कानून अपना काम करना बंद नहीं कर देगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ये ईडी नहीं कह रही है, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये आप नहीं कह रही है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये कोर्ट ने कहा है। इसी बीच में संजय मिश्रा जी और दुष्यंत नागर जी भी स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दुष्यंत नागर जी आपके पास आते हो, और जो उदय जरीवाला ने कहा उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईडी ने जो पर्याप्त सबूत पेश किए, जो बयान हमारे पास है, वो ये बयान बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हालांकि इसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चंदे को लेकर हम कोई फैसला नहीं ले सकते, उसको लेकर हम कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 1 रुपया भी नहीं मिला साहब, और ईडी दलील ये दे रही है कि जब पैसा सारा खर्च ही कर दिया कैंडिडेट्स के लिए तो पैसा तो मिलेगा भी नहीं। देखिए जी, आम आदमी पार्टी की दलीलों में भी देखें तो उन दलीलों में भी दम है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे नेताओं के यहाँ आपने खूब छापा मारा, आपने खूब छानबीन की, सुबह से शाम तक ईडी रही, 5 रुपया नहीं मिला, किसी बैंक अकाउंट में कोई मनी का लेन देन का आज तक साबित नहीं हुआ, तो हम आम आदमी पार्टी के पक्ष को भी अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईडी की भी अपनी एक, उनका भी एक अपना नज़रिया है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। और ये जो आज का जो फैसला है, देखिए इस फैसले को बिल्कुल अंतिम फैसला हम नहीं मान सकते। डेफिनेटली पूर्व में भी ऐसी कई घटना हुई है। रामकृपाल जी हैं पैनल पे मौजूद, कितने बड़े, शिबू सोरेन साहब एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनको दोषी ठहरा दिया गया, बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए। जगन्नाथ मिश्रा जी थे, उनको चारा घोटाले में लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, वो जेल गए, उसके बाद में वो बरी हो गए। तो ये जिसमें पॉलिटिकल एक पार्टी की साख लगी हुई है, उनके 3-4 मिनिस्टर बंद हैं, मुख्यमंत्री जी बंद हैं, जेल से भारत के इतिहास में पहली बार सरकार चल रही है, उसमें हर पक्ष को आपको गहराई से विश्लेषण करना होगा और सच्चाई तक जाना होगा। नहीं तो जेल से सरकार चल रही है, इसको आप ग्रीन टिक देते हैं क्या? इसको आप ग्रीन टिक देते हैं? और आपको नहीं लगता कि हाई टाइम है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए सर? देखिए जी, नैतिकता का हर व्यक्ति का अपना एक मूल्यांकन है और तकाजा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं मजबूर होकर आज मेरे को जेल से सरकार चलानी पड़ रही है, मुझे बिना सबूतों के
जेल में डाल रखा है, ये केजरीवाल साहब नहीं, की पर सोच है। बिना सबूत होते संजय मिश्रा जी, तो कोर्ट की तरफ से दलीलें आती क्या? कोर्ट ने जो कुछ भी आज कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं, वो साजिश में शामिल थे, इन्वॉल्व थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आप संयोजक के तौर पर इस केस में शामिल रहे। अगर कोर्ट के पास ये सबूत ईडी की तरफ से दिए गए नहीं होते तो आज क्या कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणियां करती? ईडी एम्प्टी हैंड तो चली नहीं गई होगी कि खाली हाथ चली गई होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट तो भाई इसी बात पे फैसला दे देगी क्योंकि हम सामने खड़े हैं। ईडी तो एक जांच एजेंसी है ना। पूर्णिमा जी, कोर्ट में पेपर सबमिट किए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं आईओ की तरफ से, कोर्ट उस पर विश्लेषण करता है, उस पर अपना रिपोर्ट लगाता है। हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के विवेक के ऊपर सवाल उठाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। कोर्ट का अपना विवेक है, कोर्ट ने कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट फाइनल नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये डिसीजन था, ये हाई कोर्ट में उन्होंने की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में इन्होंने बोला कि नहीं आपकी वैध है। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट है, उसको लेकर भी उनको दिक्कत थी कि रिमांड कैसे ले ली भाई। हाँ ठीक है, तो हम बोल तो रहे कि इन सारी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। वो हाई कोर्ट का विवेक है, सुप्रीम कोर्ट का विवेक क्या कहता है वो हम देखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है मनी जी, जो आपने जो नैतिकता की बात की पूर्णिमा जी, ये नैतिकता की बात कहाँ से आ जाती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? यदि नैतिकता की बात हो, यदि नैतिकता के आधार पर राजनीति की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा नैतिकता को यदि किसी ने हाथ पे रखा तो वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये सबसे पहले आरोप लगाते, और ये 2015 से खेल शुरू हुआ है। और इसकी पहली शुरुआत हुई हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी का। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, आरोप लगता है आज वो विपक्ष के नेता है बीजेपी का बंगाल में। उसके बाद आ जाइए अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि हमने 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, और आप उन्हें उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बना देते हैं। कौन सी नैतिकता की बात हो रही है देश में? और इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कहता हूं यही असल नैतिकता है। मेरे जैसा व्यक्ति लोग खड़े अरविंद केजरीवाल के साथ कि बिल्कुल त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। ये तो कोर्ट, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट भी कह रहा है ना कि कानून सबके लिए बराबर है। कहां बराबर? कानून सबके लिए बराबर है। ये कोर्ट की टिप्पणी है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये बीजेपी की नहीं है सर। आप एक तरफ कोर्ट का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट की टिप्पणियों पर आप कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कोर्ट भी तो किसी आधार पर कह रहा है ना कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि सिर्फ चुनाव है। ये कोर्ट की टिप्पणी है ना सर, स्पेसिफिकली मेंशनिंग। मैं तो कोर्ट की टिप्पणियों को ही आधार बनाकर आज चर्चा कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आप बनाइए, हम जो देश की जो राजनीति है उसके आधार की टिप्पणी उसको आधार में बनाऊंगी, क्योंकि उस पर ना मैं सवाल खड़े कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। अधिकार है सवाल करना, बिल्कुल नहीं है, जवाब देना मेरा अधिकार है, मैं जवाब दूंगा। कोर्ट की टिप्पणियों पर तो ना आप सवाल खड़े कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ सर, मैं वही कह रही हूँ। और कोर्ट ने कहा तो किसी वजह से ही कहा होगा ना। लेकिन आपने जितने भी नाम गिनाए, लेकिन आपने जितने भी नाम गवाए, अमित तिवारी इसका जवाब देंगे। अमित जी आ जाइए जरा, क्योंकि जितने भी नाम गिनाए गए हैं संजय मिश्रा की तरफ से, आज ये कोई पहली बार तो है नहीं कि नाम उठ रहे हैं, या ये कहा जाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन है, मोदी जी नाम का वॉशिंग पाउडर है, आपकी पार्टी में सब आते हैं, सारे के सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन गुनहगार कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। गुनहगार कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। गुनहगार कौन है? संजय जी हैं। तो कुल मिलाकर गुनहगार दूसरी पार्टी के, और आपकी पार्टी में जो आए वो एकदम पाक साफ। देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपने जब नैतिकता के विषय में इन दोनों से, दुष्यंत जी और संजय मिश्रा जी से जब प्रश्न किया, तो इन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया, इसका नाम उसका नाम, इधर कहना उधर कहना। सवाल ये नहीं है, सवाल आज अरविंद केजरीवाल के विषय में चर्चा हो रही है। 2011-12 में आपके पास वीडियो होगी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। नहीं तो अमित जी, इन नामों को क्या करें? एक बॉक्स में गिफ्ट रैप करके कहीं छुपा दें क्या फॉर अ व्हाइल? नो। तो जवाब दीजिए इस पर। मैं उस पर भी आऊंगा, इन्होंने जो बाकी नाम लिए मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो अरविंद केजरीवाल जी का है। 2011 में वह माइक लेके कहते थे यदि एक व्यक्ति पर FIR भी रजिस्टर हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। यहाँ नेता बैठे रहते हैं, बेल पे बेल होती रहती है, बेल पे बेल होती रहती है, पर कभी रिजिग्नेशन नहीं आता। तो मैं नैतिकता उनसे पूछ रहा हूं कि नैतिकता का ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल थे सभी दलों को। आज FIR ही नहीं, ही इज इन कस्टडी, ही हैज बीन अरेस्टेड, उनको रिमांड पे भेजा गया, उनकी इलीगल जो अरेस्ट डिक्लेयर करने की पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कहां है उनकी नैतिकता? दूसरा प्रश्न,
दुष्यंत जी और संजय मिश्रा जी दोनों जो आज अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश के बाकी नेता, चाहे इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जी का नाम लिया या बंगाल के नेता का नाम लिया, क्या ये मानते हैं कि वो भ्रष्ट हैं? यदि ये भ्रष्ट हैं तो यही नेता पहले दूसरे दलों में थे, तो क्या ये बोलते हैं कि दूसरे दल भ्रष्ट हैं? किसी भी नेता पर, चाहे इन्होंने जितने भी नाम लिए, किसी भी नेता पर आज भी होने वाली एक भी कार्यवाही बंद नहीं हुई है। सबकी फाइलें हैं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। परंतु ये बता दें कि जो नैतिकता का ज्ञान देते थे, आज उन्हें क्या हुआ कि वो जेल में बैठे। मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्यों केजरीवाल जेल नहीं दे रहे। और इसमें आई हैपन टू बी एन एडवोकेट, इसलिए मुझे टेक्निकल इशू भी पता है। मैं इसमें बता देता हूँ। केजरीवाल जी अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। कानून के हिसाब से यदि 62 विधायकों में से किसी बाहर के आदमी को वो सीएम बनाते हैं तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा में चुनाव लड़के जीतना होगा बाई इलेक्शन में। परंतु रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि यदि विधानसभा का टेन्योर 1 साल से कम रह गया हो तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। इसीलिए सुनीता केजरीवाल जी आज सीएम नहीं बन सकती। टेक्निकली नॉट पॉसिबल, नॉट इवन संजय सिंह। यही कारण है कि वो सत्ता अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहते और इस्तीफा नहीं दे रहे। यही कारण है कि नैतिकता का ज्ञान बांटने वाले आज दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि सबसे अनैतिक कार्य कर रहे थे। अब दूसरा इसका जवाब संजय जी जल्दी से दीजिएगा, फिर लोहिया जी के पास जाऊंगी। मैं इनकी तरह मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। इसी में मैं ऐड कर देती हूँ कि कह रहे हैं कि किसी की फाइलें बंद नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि उन फाइलों पे धूल जम गई हो कि बाद में हटाएंगे फिर उसके बाद करेंगे। आर यू लोहिया जी जल्दी से संजय जी से अमित जी ने बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, किसी के फाइल बंद नहीं किए गए। बस उन पे आरोप तो है, लेकिन किसी को मुख्यमंत्री से नवाजा जा रहा है, किसी को उप मुख्यमंत्री से नवाजा जा रहा है और एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया जा रहा है। यही तो देश की जनता के सामने मैं लाना चाह रहा हूं साहब। यही लाना चाह रहा था अमित जी, जो आपने ईमानदारी से ला दिया। आप फाइल मत बंद करिए, आप जांच करिए, विवेचना करिए, आलोचना करिए। ईमानदारी से अमित जी आ रही हूँ। विक्रम जी इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन सर जल्दी से क्विकली करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि नहीं खत्म हुआ, शुभेंदु अधिकारी पे आपने आरोप लगाया था साहब, किसी और ने नहीं लगाया था। हेमंत बिश्वा शर्मा पे आपने आरोप लगाया था साहब, किसी और ने नहीं लगाया था। आपकी सरकार थी, आप सरकार में थे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका षड्यंत्र एक तरीके का है। और केजरीवाल क्यों जेल में है, मैं एक लाइन में उसको मैं बता दूंगा। इनका षड्यंत्र ये है कि पहले हड़काओ, डराओ, धमकाओ। यदि बंदा बीजेपी में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसे उठा के जेल में बंद कर दो। ये पहला। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में, उसके लिए तो नोटिस आ रही हूँ। तिवारी जी मुझे विक्रम लोहिया जी से जवाब लेना है। विक्रम जी इसका जवाब जल्दी से आपसे लेना चाहूंगी। आपका काउंटर प्लीज सर रखिएगा सामने। लेकिन अभी संजय मिश्रा जी यहाँ पर ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। ये ईमानदारी इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है? भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम नाम है। आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। तो ऐसे में इतनी सेलेक्टिव ईमानदारी सर कैसे हो सकती है? ईमानदारी तो बराबर होनी चाहिए ना। आज भी हमारी सरकार के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे जिस पर भी आरोप लगा, कांग्रेस पार्टी का नेता हो या घटक दल का नेता हो, सबके खिलाफ जांच कराई गई थी हमारी सरकार के समय में। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाता, भाजपा में जाता है। तो भाजपा भ्रष्टाचार जोड़ी पार्टी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं, तो क्या नाम है हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन बिस्वा जी, आसाम के सीएम, ये जेल क्यों नहीं जा सकते? नहीं तो विक्रम लोहिया जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना आपकी पार्टी के, जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। सुनिए सर, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। उन पर कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? उन पर कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो डर के आहट में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया? उपराज्यपाल साहब की भी तो उसमें भूमिका की जांच होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ज्यादा पावरफुल थी दिल्ली सरकार से ज्यादा, क्योंकि केंद्र शासित राज्य था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ज्यादा पावर थी, तो क्यों एलजी साहब ने वो पॉलिसी पास की? कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर थी? एक्साइज पॉलिसी भैया फॉर्मुलेशन आम आदमी पार्टी ने की है। दिल्ली केंद्र आप शासित ये तो राज्य है। समर्थन कर रहे हो, मेरी बात को, अरे सुनिए मेरी बात को, पॉलिसी जब में केंद्र घोटाला है, शासित सभी राज्य कहते हो दिल्ली पॉलिसी है, में घोटाला नहीं है, जब केंद्र शासित राज्य दिल्ली इस है, प्रकार का तर्क है। उपराज्यपाल ने
इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोका, आप इनकी ही विदेश जाने शिकायत की करता फाइलों को थे रोका, विक्रम जी, तो फिर इनकी आम आदमी लिकर पार्टी पॉलिसी के की खिलाफ फाइल को शिकायत क्यों करता नहीं ही रोका? कांग्रेस थी। आज अमित जी, कांग्रेस की क्या अमित मजबूरियां जी, हैं कि आम अमित आदमी जी, पार्टी के आपसे समर्थन में मैंने खड़ी पूछा, दिखाई। कुछ तो अरे शर्म बाप कर लीजिए, नंबरी कुछ तो तो बेटा नैतिकता 10 दिखा नंबरी, दीजिए। आपने सारे नंबर दूसरों इकट्ठे को कर लिए, आईना मत दिखाइए, पहले उस आईने आपने में स्वयं अपने आप को देख सारे लीजिए। नंबर इकट्ठे कर लिए। मैं आपसे पूछना इसमें चाहता हूं आप कि मैं लेफ्टिनेंट स्पष्ट पूछ रहा हूँ, गवर्नर क्या साहब ने अजय वो माकन जी, लिखकर पॉलिसी क्या अजय कैसे माकन पास जी की? और अनिल चौधरी जी ने शिकायत नहीं अरे दर्ज की जवाब थी, दो ना, कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं हक की की ना थी? कंप्लेंट, बिल्कुल की की थी। 100 कंप्लेंट। करोड़ रुपए का तो आरोप एसडी आपने साहब लगाया ने था वो, और आज हमने आप ये अरविंद भी कहा था केजरीवाल जी एसडी के साहब की समर्थन में भूमिका खड़े हो क्यों रहे हैं। जांचो? किस भैया, सोम डिस्टिलरी जनता कंपनी इसीलिए से देख रही भारतीय है, जनता पार्टी ने इसीलिए 2 10 साल चंदा से जो लिया, फ्यूज मिसाइल 2 लॉन्च करने का करोड़ से प्रयास कर ज्यादा रहे हो, चंदा नहीं हो सोम रही और ना डिस्टिलरी कंपनी होगी। से लिया, जिसको आपका लिखकर पॉलिसी चरित्र में साफ टेंडर साफ मिला। उजागर हो चुका है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी कैसे बन गई सबको इकट्ठा करने के बाद? मैं आप आपसे सुन लीजिए पूछ मेरी रहा हूँ, बात को। अजय माकन और अनिल चौधरी शिकायत करता थे, आप बताइए आप आज चुप हो जाओ, समर्थन में अब कैसे रुकिए, खड़े हैं? अब रुकिए, क्यों नहीं रुकिए। शिकायत की थी? अनिल शिकायत चौधरी जी करता ने ही यह मिल भी जाएगा कहा अभियुक्त था, से। ये अनिल कांग्रेस का चौधरी जी चरित्र ने है यह क्या? भी कहा अरे था कि लेफ्टिनेंट थोड़ा गवर्नर तो की शर्म कर भूमिका लीजिए। की भी 100 साल जांच हो। पुरानी पार्टी हो, अरे कम से रुको कम ना इस भैया, स्तर पे मत गिरिए। अरे रुको ना, ये एक सुपारी अरे जैसी रुको, पार्टी के लिए अरे अपने अमित रुको। नेता को नेता बनाने के लिए किसी हद लेफ्टिनेंट तक गिर गवर्नर जाएंगे। साहब की क्या इस भूमिका रही प्रकार का उसमें? आचरण क्यों मत पास की कीजिए। लिखकर पॉलिसी? ट्रांसफर चिल्लाने से पोस्टिंग कुछ की नहीं फाइलों होगा, को रोकते थे, चिल्लाने से विदेश कुछ नहीं जाने की होगा। अजय फाइलों को माकन और रोकते अनिल थे, चौधरी जी से जाके पूछ लीजिए, विदेश जाने की शिकायत उन्होंने फाइलों दर्ज को कराई रोकते थी, थे, शिकायत ट्रांसफर उन्होंने दर्ज पोस्टिंग कराई की थी। फाइल को रोकते थे, और आप लिखकर मैडम ऐसे पॉलिसी को रनिंग एसडी साहब कमेंट्री पास होती कर रहे रहेगी हैं। तो फिर तो ये डिबेट चल अरे गया। शर्म आनी चाहिए, दोहरा चाल चरित्र दिखाते हुए इस प्रकार भैया का शर्म आप कर लो, प्रधानमंत्री ने इस देश शर्म के आप कर अंदर लो। सोनिया दोहरा गांधी चाल चोर है, ये चरित्र कौन दिखाने कहता का था? काम किया। अरविंद जिस केजरीवाल प्रकार कहता से था। शर्म आप कर लो। एक बार आप दोनों को जरा रोकते हुए, विक्रम लोहिया जी, अमित तिवारी जी, दुष्यंत जी आ रही हूँ, रामकृपाल सर, जो टिप्पणियां की गई आ रही हूँ सर, एक बार जरा चेक करेंगे विक्रम लोहिया जी को। विक्रम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दीजिएगा मैं कुछ सर। बोलना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, जल्दी से बोलिएगा कि सर। प्रधानमंत्री जी चेन्नई में जाकर के महिलाओं से मिल सकते हैं। मणिपुर की महिलाएं भी इनका इंतजार कर रही है, बहुत महीने हो गए हैं, बहुत साल बरसों पर बात हो गई है। आज वहां की महिलाएं भी प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री जी मणिपुर आएंगे और हमें संवेदना के 2 शब्द कहेंगे। कई बार नजरों का चश्मा लोहिया जी वही देखता है जो वो देखना चाहता है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ये सब पर एप्लीकेबल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आपको संदेश खाली प्रधानमंत्री का जाना, महिलाओं से मिलना नहीं दिखता, लेकिन मणिपुर ना जाना, महिलाओं से ना मिलना आपको दिखता है। मणिपुर की बात करना प्रधानमंत्री को आपको सुनाई नहीं देता, तो वो होता है सेलेक्टिव, हर किसी के लिए होता है सर। लेकिन टॉपिक से मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहती, इसीलिए वापस चर्चा की तरफ लौटती हूँ। और मेरा सवाल आ रही हूँ, उदा जरीवाला जी, उदा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। जो मणिपुर में जल रही हैं, निर्वस्त्र होकर उनके साथ क्या कुछ उसमें हर किसी की सेंसिटिविटी है, और उसको लेकर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन गया कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, उसको लेकर सबकी संवेदनशीलता है। लोहिया जी, मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ सर, अननेसेसरी समय जाएगा उसमें। फिलहाल चर्चा केजरीवाल पे उदा जी हो रही है, अरविंद केजरीवाल पे चर्चा कर लेते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा कर लेते हैं। रामकृपाल जी, आपके पास आते हुए यह भी कहा गया कि नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, delay caused by him was also impacting those in judicial custody. Judicial custody में कौन-कौन थे? इनके खुद के नेता। 9 समन्स लगातार उनको बुलाते हुए कि आइए सवाल का जवाब दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। फिर उसके बाद हिरासत पे लिया गया, तब भी सवालों के जवाब नहीं दिए। और आज जब कोर्ट ये कह देती है कि जो पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे, ये सीधे सीधे इग्नोरेंस उनको भी इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। तो क्या ये नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी को, या उनको नहीं लगता कि हमने डिले किया इतना, हमने समन्स को इग्नोर किया, हम शायद पहले ही पहुंच जाते तो नौबत यहां तक नहीं आती? पूर्णिमा जी, आज से कुछ समय पहले अमानतुल्लाह खां के केस में हाई कोर्ट ने यही बातें कही थी, और तब भी मैंने चैनल पे बात कही थी कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत गंभीरता से सारे दलों को समझना चाहिए। हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खां के केस में कहा था कि ईडी के समन को नजरअंदाज करना एक तरह से प्राइमा फेसाई ये साबित करता है कि जिसको दिया गया है समन, वो व्यक्ति क्यों भाग रहा है। मतलब उसके इस तरह से एक्विजेशन, मतलब जो उस पर आरोप हैं, वो आरोप थोड़े से पुख्ता होने लगते हैं कि कोई आदमी भाग रहा है, किसी एजेंसी के सवाल से बच के क्यों भाग रहा है। ये अमानतुल्लाह खां वाले केस में ही हाई कोर्ट ने कह दिया था जी। आज भी उसके इग्नोरेंस को लेकर सर पेश होने के लिए कह दिया गया है। और ये मैं 1 मिनट
और ये भी कहा था उन्होंने कि हम इस देश में दो कानून नहीं हो सकता, कि आम पब्लिक के लिए अलग कानून हो, खास लोगों के लिए अलग हो। तो अरविंद केजरीवाल को जैसे 9 समन हुआ, ऐसे ही हेमंत सोरेन को 9 समन भेजा गया था, 10वें पर अरेस्ट हुए थे, इनका भी वही हुआ। दूसरी बात, जो अभी तक एक बड़ी वॉशिंग मशीन की बात होती है, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने दुष्यंत भाई और विक्रम भाई भी संजय जी के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों कांग्रेस और आप पार्टी में ये मित्रता देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सर हम देश के एक साथ होता है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा देना, देश आपके साथ नहीं है। जिस तरह जब से आप तानाशाही को खत्म करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेसी कहने की तैसी कर देंगे, तो जाहिर सी मैडम, बात है मेरा नाम हर वो रामकृपाल है, मुझे उन्होंने मौका दिया। हर चीज का समय है। की परवाह, जिसको लोगों की परवाह, वो एक साथ ही होंगे। ठीक है हुदा जी, रामकृपाल जी को अपनी बात करें। मुझे अपनी बात कह लेने दें, उसके बाद आप जो चाहे कहें। दूसरी बात, जून महीने में जब इंडिया अलायंस, तब इंडिया अलायंस नाम नहीं पड़ा था, विपक्ष की बैठक हुई थी, आपको याद है, पटना में राहुल गांधी भी थे, अजित पवार जी भी थे, और अपने ये केजरीवाल जी भी थे। क्या उस समय अजित पवार जी बिल्कुल 28 कैरेट के गोल्ड थे राहुल जी के लिए और केजरीवाल जी के लिए? और आज अचानक जैसे ही वो वहां भी मंत्री थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में मंत्री हो गए, तो अब ये लोग कह रहे हैं वो तो वहां करप्ट था। तो भैया, जब आप राहुल जी और उनके बगल में बैठ करके प्रफुल्ल पटेल थे, अजित पवार थे पटना में, तब क्या थे वो? 28 कैरेट के गोल्ड थे। देखिए, ये इसका मतलब यह है कि वॉशिंग मशीन दोनों तरफ है। ठीक है सर, पॉइंट है। जब तक वो है तब तक उधर शुद्ध थे, आपकी तरफ आए तो इधर शुद्ध हो गए। आप सुन रहे रामकृपाल सर, मेरा एक जी, काउंटर रामकृपाल जी, उनको भ्रष्टाचारी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, उनको भ्रष्टाचारी बिल्कुल, मैं यही कहना स्वयं चाह रहा प्रधानमंत्री जी ने हूं। अपने मुख से कहा था। ठीक है। और चलिए, आज अब आपके मन कहने मिले के हुए बाद हैं, आपके मन मिले हुए हैं, आपके बोल भी आज मिले हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। यही बात विक्रम जी, संजय जी भी कहना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, जल्दी से रामकृपाल जी से देश ये उम्मीद ही नहीं करता है। टमका दिया भ्रष्टाचारी का, और फिर अपनी गोद में बिठा करके उनको, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं डिप्टी सीएम की बैठा है। कुर्सी से नवाज रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जब जी ये का कह रहे चरित्र तो होना चाहिए प्रधानमंत्री क्या? आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का सरकार ये आरोप चरित्र होना लगा रही चाहिए है कि पहले और उसके भ्रष्टाचारी बावजूद खुद ही गए मतलब और बाद में रामकृपाल जी उनको बात अवार्ड ये मिले। देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं क्या? ये रामकृपाल जी इसमें मुहर लगा रहे निश्चित तौर पर हैं? प्रधानमंत्री मैं देश के कांग्रेस को प्रधानमंत्री 2 झूठ लाइनों बोलते में हैं। जवाब दे सकता हूँ। जल्दी से मैं अमित जी, कांग्रेस को जल्दी 2 से लाइनों अमित में जी, जवाब फिर दे सकता फराज जी हूँ। आपके पास आती हूँ, आपके पास आऊंगी। जल्दी से अमित जी, क्विकली। मैं 2 लाइनों में, हाँ, जल्दी। अरविंद केजरीवाल ही थे जो कह रहे थे इस देश के साथ धोखा हो गया, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सीबीआई, सोनिया गांधी को उठा के जेल में डालो और पूरा भ्रष्टाचार खुल जाएगा। आज रामलीला मैदान पे मंच लगा के अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सोनिया गांधी जी अपने साथ बिठा रही है और कांग्रेस हमें नैतिकता का ज्ञान दे रही है। कम से कम अपने गिरबान में झांक लीजिए, तो आपके मेन सोनिया गांधी का आरोप लगा रहा हो, आपको सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसे ही राजनीति करते रहोगे तो कांग्रेस मुक्त भारत में हमारा सहयोग कर रहे हो, लेकिन आपको आभार देते हैं। ठीक है, लेकिन लोहिया साहब, जब जितना भी कुछ कह लीजिए, कोर्ट की टिप्पणियां तो सख्त है ना सर। आज कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो तो सख्त नजर आता है ना। जब हाईकोर्ट ये कह देती है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, ईडी ने कानून का पालन किया है, उनके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट्स के बयान दर्ज है, ऐसे में आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको अरविंद केजरीवाल के लिए राहत मिलने की? तरीका है सर, सुप्रीम कोर्ट जा रही है आम आदमी पार्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बिल्कुल है सर, और मुमकिन है कि कल सुबह 10:30 बजे ही, कल चाहे आम आदमी पार्टी ये मामला लिस्ट हो जाए, क्योंकि फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। जाहिर है कि वो ये चाहेगी। मैं कह रहा हूं आपसे ये बात, वो जाए कोर्ट, उनका निर्णय, उनकी पार्टी का निर्णय। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, किसी के बयान पे अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो देश के अंदर एक राज्यपाल के बयान नहीं, तो केजरीवाल अगर सीएम है तो कोई बयान देता भी रहे, उनके खिलाफ तो अरेस्ट ना किया जाए। बयान दिए थे फराज जी, मलिक जी ने भी कोई आरोप लगाए थे। फराज जी, बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बयान पे इस वक्त संशय करने का कोई भी आधार नहीं है और इनकी मिलीजुली मैं दिखाता हूँ। आरोपी है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के और वकील है कांग्रेस के, ये सब मिले हुए जी। केजरीवाल यही कहते थे 2011 में, ये सब मिले हुए हैं जी। वो इसी भ्रष्टाचार क्लब को ज्वाइन करने के लिए वो स्टेटमेंट देते थे। फराज जी और हुदा जी के पास बहुत देर से नहीं, प्रधानमंत्री जी का फोबिया मत पालो। बस थोड़ा सा
थोड़ा समय। फराज जी आपके पास आते हैं, अमित जी आपको प्लीज रोकूंगी, लोहिया सर आपको भी रोकूंगी। फराज जी आपके पास आते हुए, सियासी आरोप क्यों एजेंसी पर बार बार एजेंसी सेंटर में क्यों आ रही हैं, जब खुद एजेंसी सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं, जब कोर्ट में सबूत पेश करने के बाद उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, और ये भी कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ कोई सीएम है इसीलिए कानून का अनुपालन नहीं होगा, कानून अपने हिसाब से नहीं चलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, रिमांड नहीं मांगी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना सर, जस्ट बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज अ चीफ मिनिस्टर। पूर्णिमा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन ये वही ईडी, वही सीबीआई और वही तमाम जो सरकारी एजेंसीज कहा थी जब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि मुझसे स्टेट नहीं संभल रहा है, जब पूरा मणिपुर जल रहा था, तब ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाले ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री से रिजिग्नेशन मांग रहे थे और ना ही वहां की सरकार को भंग किया गया था। देखिए पूर्णिमा जी, ये एक साजिश है, ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरह से बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला सुरक्षा से और तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनसे जनता का ध्यान हटाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये अरविंद केजरीवाल जी को एक बलि का बकरा बनाया गया है। आज पूर्णिमा जी हो क्या रहा है, पिछले 1 घंटे से हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं पूर्णिमा जी कि पिछले 6 महीने से सब्जियों के दाम लगभग 25% मंथ ऑन मंथ बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिसिल का डेटा बोल रहा है। हम अमित जी, मैं ऐसे डिबेट सर ये जरूरी है, जब तक ये इसका टॉपिक है मैं ऐसे डिबेट सेपरेट डिबेट करा दो, मैं आपको अमित जी बीच में अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस तस्वीरों को बताते हैं। असम के तिनसुकिया में इस वक्त आपको हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चेन्नई में प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, तो असम के तिनसुकिया की तस्वीरें, हेमंत बिस्वा शर्मा और साथ ही अमित शाह इस वक्त तस्वीरों में है। बात पूरी कीजिएगा फराज जी जल्दी से, और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। सर पूर्णिमा जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है, जैसे इन्होंने भारत सर लेकिन आज तो फराज साहब दिक्कत क्या है ना, अब मैं इसको क्या बोलूं, मैं फिर उसी बात पर आ जाती हूं कि सेलेक्टिव अप्रोच नजर आती है। आज आप बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की बात कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का और उस पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पर आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं सर, एकदम आप ब्लाइंड फोल्ड बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। पूर्णिमा जी, आप मुझे अपनी बात ही तो बात देंगी तो फिर मैं अपनी बात कहूंगा कैसे? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, वैसे इनके प्रवक्ता आपकी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। अरे लेकिन सर कानूनी कार्रवाई और संविधान ये दोनों तो एक साथ चलेंगे ना पैरेलली। आप मुझे ये बताइए, कानूनी कार्रवाई को आप ठीक मानने को तैयार नहीं, भले ही दिल्ली हाईकोर्ट उस पर टिप्पणी कर दे, संविधान आपके हिसाब से खत्म हुआ जा रहा है, मतलब देश तो गर्त में चला गया है ना। उदा जरीवाला, ये सब चीजें नेग्लेक्ट क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है कि देश पूरी सर मुझे हुदा जी से प्लीज प्रतिक्रिया नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करनी अच्छा बोलिए सर 10 सेकंड में जल्दी से। पूर्णिमा जी, ये मैंने नहीं कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब चंडीगढ़ में इन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाया था। सर वो गलत है, वो गलत है, और उस पर बीजेपी एक्सपोज हुई, उस पर सवाल हुए, उस पर अधिकारी पर कार्रवाई हुई, हुआ ना सर, सवालों के घेरे में वो आए। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल सवालों में है तो अरविंद केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं? चाहिए था अपनी डिबेट में, जब मुझे आप 30 सेकंड्स में आंसर करिए। मैं ये कहना चाह रहा था पूर्णिमा जी कि 25 ऐसे नेताओं के बारे में अभी एक अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 3 दिन पूर्व, जिनके ऊपर बड़े बड़े संगीन आरोप थे और वो बीजेपी की सरकार के दौरान लगे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 23 को क्लीन चिट मिल गई। आपने अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे, आप धीरे धीरे माहौल बनाते रहे, टीवी पे डिबेट्स चलती रही। आपने उनको गिरफ्तार कब किया? जब इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो गया, जब चुनाव आने वाला है। आप बनाना क्या चाहते हैं अमित जी? आप देश के आगे ये तस्वीर बनाना पेश करना चाहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, बाकी देखिए ये विपक्ष सारा, ये सारा विपक्ष बेईमान है। इसका राजनीतिकीकरण कर रहे हैं अमित जी। आप आज ये भी कहा अगर आपको कि नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। आप ये बताइए कि किसको चुनाव की तारीखों का ऐलान बस अभी होने ही वाला है, ये तारीखें होंगी। चलिए अरविंद केजरीवाल को, अरे अरविंद केजरीवाल ने भी तो 9 समन्स को नेग्लेक्ट किया ना सर, 9 समन्स को भी तो नेग्लेक्ट किया कि नहीं किया? करने के बाद क्यों गिरफ्तार किया अमित? तो हेमंत सोरेन ने भी तो वही किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया ना सर, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया ना। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी का मोह ऐसा कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते।
अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अमित जी दे रही हूँ लास्ट क्लोजिंग कमेंट आप ही से लूंगी, समय खत्म है मेरे पास, समय खत्म है, लेकिन संजय मिश्रा जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। उनको लोगों का कि जहां पर जिस तरीके से दो कानून की बात हो रही है, आपको एक वाकया याद होगा जब मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि महिलाएं हमसे मिली थी और अपने दर्द को साझा किया। ठीक है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके यहाँ पहुंच गए थे नोटिस देने के लिए कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। याद है ना आप लोगों को? पूरे देश को मालूम है। जब प्रधानमंत्री जी जनसभा में आरोप लगाते हैं कि मैंने पकड़ लिया है 70,000 के घोटालेबाज को, वो ईडी क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए? ठीक है अमित जी, क्यों आपने पकड़ा था, हमको क्यों नहीं बताया? ये मैं जानना चाहता हूं देश के सामने कि भारतीय जनता पार्टी खुद को ईडी बना दिया, खुद को सीबीआई बना दिया। सभी विपक्षी दल रैली करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा, यह आरोप ये पहले भी लगा चुके हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज हो रहा है और सभी विपक्षी दल इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। आई एम थैंकफुल कि आज सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि ईडी के दुरुपयोग करने का कोई आधार नहीं है। तीसरा, मणिपुर पे बहुत शोर मचा रहे हैं, जबकि चर्चा का विषय वो नहीं था। मणिपुर पे जब चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस चिंता मत करिए, अरविंद केजरीवाल होंगे क्या? आपको जाना होगा। वैसे आप 200 पार करें, मुद्दे की बात करो। अरविंद केजरीवाल टॉपिक है, उसके भ्रष्टाचार की बात करो। मणिपुर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। और ईडी और लोकतंत्र, आप यहाँ चैनल पे बैठकर बहस कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही लोकतंत्र है।